जैसे अभी परिवार रजिस्टर का नकल भी निकलवाना है। अब ग्राम सभा के लोग उतनी जागरूक नहीं है, वो सब काम करवा रहे हैं, दौड़ना पड़ता है, दौड़ रहे हैं। और SIR का भी मामला चल रहा है, उससे भी बेचारे उलझे हुए हैं, नहीं जान पा रहे हैं कि क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स लगना है, क्या लगाया जाए। विकासखंड बर्डपुर वार्ड नंबर 12 के भावी प्रत्याशी मोहम्मद जाकिर ने हमारे संवाददाता के साथ विशेष बातचीत में बताया कि सरकार पंचायती राज विभाग के माध्यम से तमाम विकास की योजनाएं ग्राम सभा के लोगों के लिए संचालित करती है, जिनमें से अधिकतर योजनाएं ग्राम सभा के लोगों को नहीं मिल रही हैं। परिवार रजिस्टर की नकल न मिलने, SIR में नाम न आने से गांव के लोग परेशान होते हैं। मैं समाज सेवक हूं, अगर मुझे ग्रामवासी मौका देते हैं तो मैं मेरे ग्राम सभा वासियों को इन सभी कार्यों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। देखिए विशेष रिपोर्ट में मोहम्मद जाकिर ने क्या कुछ कहा। इस समय से जनपद में हमारी मौजूदगी है। हमारे साथ वार्ड नंबर 12 के प्रत्याशी मोहम्मद जाकिर प्रत्याशी मौजूद है। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं इस बार बर्डपुर विकास खंड के अंदर ये ग्राम सभा की है, हम इनसे जानेंगे। और अगर जनता उनको जनादेश देती है, अगर जनता चुनाव जिताती है तो क्या क्या करेंगे अपने ग्राम सभा। बहुत स्वागत है राष्ट्रीय न्यूज़ में। मैं मोहम्मद जाकिर ग्राम रामपुर बर्डपुर नंबर 12 से भावी प्रत्याशी हूँ। क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पीछे? जैसे हमारे गांव में समस्याएं पूरे बर्डपुर नंबर 12 में बहुत सारी हैं। जैसे खड़ंजा हो गया, इंटरलॉकिंग हो गया, मनरेगा का कार्य हो गया, ब्लॉक की जो योजनाएं हैं जो सरकार ग्राम सभा को देती है, वो सारी चीजों ग्राम सभा के लोगों तक नहीं पहुंच पाई हैं। हम चुनाव जीतेंगे, इंशाअल्लाह हम वो सारी चीजें लोगों तक पहुंचाएंगे। जैसे हमारे गांव के अंदर डिजिटल लाइब्रेरी है, उसकी व्यवस्था नहीं है। डिजिटल लाइब्रेरी नहीं है। और खेल कूद का भी जो है हमारे जो जी ने वो भी एक वो दिया है, गाँव के लिए उसकी व्यवस्था नहीं है कहीं, जो है बच्चे खेल कूद सके कहीं। और जैसे मच्छर मारने की जो दवा है उसका छिड़काव होना चाहिए, वो भी नहीं हो पा रहा है। गांव में बच्चे बीमार हो रहे हैं, उसी वजह से नालियों की साफ सफाई टाइम से नहीं हो पा रही है। आवास पात्रों को मिला आवास पात्रों को आवास नहीं मिल पा रहा है, जो उस कैटेगरी के हैं, जो गरीब तबका है उनको वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। और मनरेगा का जो सवाल है, मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार दिया जाए, वो चीज नहीं हो पा रही। और हम अपने ग्राम सभा के लोगों से वादा कर रहे हैं कि हमको प्रधान पद मिलने के बाद ये सारी चीजें हम उन तक पहुंचाएंगे। और ब्लॉक की जो भी योजनाएं हों, सरकार ने जो भी योजना ब्लॉक तक भेजी है, हम वो सारी चीजें अपने ग्राम सभा के लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। जैसे ग्राम सभा के लोगों के पास जो विचारों के पास बहुत सारी समस्याएं हैं। अब जैसे अभी परिवार रजिस्टर का नकल भी निकलवाना है। अब ग्राम सभा के लोग उतनी जागरूक नहीं है, वो सब काम करवा रहे हैं, दौड़ना पड़ता है, दौड़ रहे हैं। और SIR का भी मामला चल रहा है, उससे भी बेचारे उलझे हुए हैं, नहीं जान पा रहे हैं कि क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स लगना है, क्या लगाया जाए। वो सारी व्यवस्था करवा रहे हैं, उनका भाग दौड़ करके जो उनका पेपर वगैरह जो है बनवा करके उनको SIR में नाम जुड़वाने का काम कर रहे हैं। और कोई बीमार हो गया, इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जाना हुआ, वो भी भाग दौड़ कर वो भी करवा रहे हैं। फिलहाल अभी हम प्रधान नहीं है, प्रत्याशी है, तो इतना सारा सुविधा हम लोगों को। गाँव की आबादी कितनी है? लगभग 15,000 आबादी है आपके गाँव में, से अधिक भी होगी, छठी हुई ग्राम सभा है। जी। तो यहाँ एनम सेंटर नहीं है, प्रसव नहीं होता, छोटा मोटा इलाज
है, लेकिन उसकी कोई व्यवस्था है कि ग्राम सभा के लोगों को वो सारी चीजें पता नहीं कि कहाँ है। अब जैसे हमारी ग्राम सभा के अंदर जो बच्चों के पोषाहार दिया जा रहा है उससे भी वंचित है, वो भी समय से उनको नहीं मिल पा रहा है। और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के घर घर में बांटा जाता है पोषाहार? नहीं बांटा जा रहा है। हर कभी मतलब उसको मतलब वो चीज नजर में ना आए तो कभी कभी हो जाता है, नहीं तो फिर अक्सर ये चीजें गायब हो जाती हैं। नहीं कभी अपना रजिस्टर में नहीं, बस खाली कालम पूरी हो रहा, उस पर कोई ध्यान देने का काम नहीं है। अब हम प्रधान बनेंगे तो ये सारी चीजें घर घर तक पहुंचाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी होगी। आप जो हमको जिम्मेदारी देंगे हम उस पर खड़े उतरेंगे। यहाँ स्वयं सहायता समूह चलते हैं ग्राम सभा में, महिलाओं को रोजगार देने के लिए सरकार ने शुरू की स्वयं सहायता समूह। जैसे अचार बनाना, पापड़ बनाना, उसको सरकार खिलवाती है जी, बैंक से लोन मिलता है जी, और रोजगार पर ट्रेनिंग देती है नौजवानों को पढ़े लिखे जी, जिससे अपना रोजगार कर सके। यहाँ है कि नहीं, ये सब व्यवस्था यहाँ नहीं है, लेकिन ये सब व्यवस्था हम करेंगे। हम चुन करके जब आ जाएंगे तो ये सारी व्यवस्था हम ग्राम सभा के लोगों तक पहुंचाएंगे और वो सारी सुविधा उनको हम दिलाएंगे। हमारी जनता से जो है यही अपील है कि एक बार हम पर विश्वास करके अपना मुखिया चुने, अपना सेवक। मैं मोहम्मद जाकिर, वार्ड नंबर 12, ग्राम रामपुर। हमारे साथ वार्ड नंबर 12 विकास खंड के भावी प्रत्याशी मोहम्मद जाकिर। अब देखना है कि जनादेश क्या होता है, इनके समर्थन में होता है, जनता का रुख क्या है, आने वाला भविष्य।